कोरोना वायरस जो है ये एक नए तरह का वायरस है, वायरल डिजीज़ है जो 2019 में सबसे पहले विश्व के सामने आया। चीन के वुहान शहर से आया है। उसके बाद से वुहान से ये पूरे संसार में फैला, जहाँ जहाँ लोग गए वहाँ वहाँ फैला और इस तरीके के करते करते ये पेंडेमिक का रूप आज ले लिया है। कोरोना वायरस का लक्षण वैसे ही है जैसे फ्लू लाइक होता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, छींक आना, गले में खराश होना और बुखार रहता है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर टूटने लगता है और सांस की तकलीफ बढ़ती है। कुछ लोगों में ये डाइजेस्टिव सिस्टम के भी इसमें कुछ लक्षण आते हैं। जैसा कि कहा गया है कि 80% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस होता है, बिना लक्षण के भी कोरोना वायरस हो सकता है। पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे यहाँ, बिना लक्षण के लोग भी आ रहे हैं, जो कांटेक्ट में हैं या जो ऐसे टेस्ट करा रहे हैं उनका पॉजिटिव आ जाता है तो वो बिना लक्षण के भी हैं। बाकी 20-25% में जो उनको लक्षण है उनको पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो जो भारत सरकार की गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी रखें, जिसमें कम से कम 6 फीट से 8 फीट की दूरी रहे दो लोगों के बीच में। मास्क पहने रहें, मास्क का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जब भी दो आदमी कहीं भी बात करें तो मास्क में ही बात करना है, दोनों लोगों को मास्क में बात करनी है। हाथ धुलते रहें, सैनिटाइज करते रहें। साबुन से हाथ धुलना बहुत लाभदायक है। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो साबुन से हाथ धुलना उतना ही इफ़ेक्टिव है। साबुन से हाथ धुलने में ये वायरस ख़त्म हो जाते हैं। सैनिटाइज़र जिसमें 70% से ऊपर का अल्कोहल हो उसका प्रयोग हम कर सकते हैं 30 सेकेंड तक। चाहे तो सैनिटाइज करें या साबुन से हाथ धुलें, उससे ये वायरस ख़त्म हो सकते हैं। 3 चीज़ से ये बचा जा सकता है: सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ का धुलना और मास्क लगाना। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन अनलॉक हो गया तो बिना मतलब के घूमना शुरू कर दिए। लोग चौराहे पे घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। आजकल स्थिति ये हो गई है कि बिना भय के लोग घूमने लग गए हैं, तो उससे जो है ये दिक्कत आ रही है कि जितना लोगों में कांटेक्ट बढ़ेगा तो ये और फैलेगा। लॉकडाउन के बाद से हमको लॉकडाउन के ही तरीके से रहना है अभी फ़िलहाल, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है। अननेसेसरी, जब आवश्यक है तब तो निकलना पड़ेगा, फिर तो कोई रास्ता नहीं बचता है। जिनको ऑफिस का काम है या जिनको कुछ लाना है, जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं तो हफ्ते भर की सब्जी लेके आवें। एक बार जाने से सब्जी, एक हफ्ते की सब्जी लिया जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि इस समय स्थिति ख़राब है तो हम रोज़ ही ताज़ी सब्जी खाएँ। जो एक बार आ गया कम से कम हम करें, ये हमको तय करना होगा। बच्चों को बाहर न निकलने दें, अनावश्यक रूप से बुजुर्गों को बाहर न निकलने दें, ये तय कर लें। हाँ, जब आवश्यकता होगी तब तो जाना मजबूरी है, लेकिन बिना मतलब के न जाएं। सबसे अनुरोध यही है। और जाएं भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ धुलते रहें और चेहरे को ढके रहें। मास्क लगा देने से ये कहा गया है कि मास्क केवल 2 पक्ष अगर ढका रहेगा, बोलने वाला और सुनने वाला, आमने सामने दोनों लोग अगर मास्क पहने रहेंगे तो इसकी फैलने की दर जो है वो काफी कम हो जाती है। कोविड के समय जैसे ही हम लोग का पॉजिटिव मिलता है तो तुरंत हम लोग कहते हैं कि उसको पॉजिटिव मिलने के बाद से जो लेवल 2 के, लेवल 1 का, लेवल 2 के जो हॉस्पिटल हैं, इन सब में तुरंत एडमिशन की बात होती है। तुरंत एडमिट हो और वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सरकार दे रही है, उसमें खाना पीना सब कुछ है। वहाँ रुकना है, 2 हफ्ते के लिए स्टे करना है। उसके बाद से वो टेस्ट होता है और अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो लोग को घर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कोरोना के समय में जैसे ही अगर किसी को पॉजिटिव केस मिलता है, कहीं पता चले कि वो पॉजिटिव है, उनके मोहल्ले में पॉजिटिव हो रहा क्या रहा है, आजकल लोग छिपा रहे हैं। इसको छिपाएं नहीं, इसको सीएमओ के कंट्रोल रूम को तुरंत इन्फॉर्मेशन करना है। अपने अपने ज़िले के सीएमओ के कंट्रोल रूम में इसको इन्फॉर्मेशन दें, तुरंत इन्फॉर्म करें कि हमारे बगल में इस तरीके का कोई लक्षण है। जैसे लोग अगर दब रहा है, नहीं लोग बता पा रहे हैं, तो ये बताएं कि वो लक्षण है हमारे पास, तो सीएमओ कंट्रोल रूम में बतावें। उससे वो सीएमओ की टीम आएगी और या किसी अस्पताल में उनको भेजा जाएगा कि इसके बारे में आप टेस्ट करिए। टेस्ट अगर होता है, निगेटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव आता है तो सीएमओ से जो टीम है वो तय करती है किस अस्पताल में इनको एडमिट करना है। वहाँ एडमिशन के बाद से बाकी लोगों का, जिनका उनके साथ हाई कांटेक्ट था, उनका भी टेस्ट होता है और उसके बाद से ये निश्चित रूप से होता है कि उनको क्या करना है। हाथ धुलने का सही तरीका जो है वो ये है कि एक हम लोग अपने यहाँ हॉस्पिटल्स में सबको ट्रेनिंग देते हैं। सुमन के
सुमन के की ट्रेनिंग देते हैं। सुमन के मतलब 6 स्टेप होता है। जैसे ये हाथ है, साबुन लिए, झाग बना लिए पूरा बढ़िया से, झाग बनाने के बाद से सीधा, ये सीधा हाथ है, इसको इस तरीके से करते हैं। फिर उल्टा, ये है उल्टा दोनों साइड से। फिर मुट्ठी, मुट्ठी बंद करते हैं और ये नक्कल साफ होता है इससे, ये इससे, इधर ऐसे से और ऐसे ऐसे। फिर अंगूठा, ऐसे ऐसे अंगूठा होता है। फिर नाखून है, ये नाखून दोनों हाथ के। फिर कलाई, यहां तक हम लोग साफ करते हैं। अगर हम इस तरीके से साफ करें 6 स्टेप में और 10-10 सेकंड दें हर स्टेप को, तो 1 मिनट हो जाता है। 30 सेकंड करना है, 5-5 बार हर स्टेप को करें तो 30 सेकंड होता है। तो आम जन से यह है कि सभी लोग 5-5 सेकंड तक ये 6 स्टेप करते रहें, तो उससे ऑलमोस्ट सारे वायरस की ये है कि खत्म हो जाते हैं, हाथ से हट जाते हैं। 30 सेकंड का हाथ धुलना है और हर स्टेप इसको मालूम होना चाहिए। हम लोग आजकल बच्चों को, स्कूलों के बच्चों को भी ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो अपने घर में जाके ऐसे ही हाथ साफ करें। अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, नर्सिंग स्टेशन में जाकर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सुमन के 6 स्टेप का हाथ धुलना है। कैसे धुलना है? सीधा, उल्टा, अंगूठा, मुट्ठी, नाखून, कलाई, ये इसी क्रम में धुलना है और बहुत अच्छे तरीके से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकेंगे कोरोना से।